साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो घटना चक्र पॉलिटी की यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा योजना आयोग या नीति आयोग। पहले मैं इस टॉपिक के रिवीजन नोट्स के बारे में चर्चा करूंगा, फिर इसी के बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ है उनको कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए दे चुका हूं और आगे भी देता रहूंगा, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका प्रमुख कार्य यानी कि इसका मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। नीति से आशय यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। इनसे पहले इस पद पर अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित मैं आपके लिए PYQ करा रहा हूँ। यानी कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्टतः उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। तदनुसार योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। इसका विश्लेषण है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो कि जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के दौरान इस पद पर रहे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। उल्लेखनीय है कि योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को। इसका विश्लेषण है, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। छठवां क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। अगला सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, नीति आयोग। देखते हैं इसका विश्लेषण। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को
केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 तथा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 संवैधानिक संस्थाएं हैं। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, नीति आयोग। देखते हैं 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका सही आंसर रिपीटेड क्वेश्चन है, डी हो जाएगा, योजना आयोग। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। प्रश्नगत आयोगों में संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों तथा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में एक कार्यपालकीय आदेश द्वारा की गई थी। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, एक अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 आदि संवैधानिक निकाय हैं। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, योजना आयोग। देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि योजना आयोग। देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इसका पहले विकल्प देखते हैं। पहला इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा है योजना आयोग और तीसरा है क्षेत्रीय परिषदें। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1, 2, 3 इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, यानी कि एक ये संविधानेतर निकाय हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद वर्ष 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहयुक्त किया जा सके। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था जो संघ के मंत्रिमंडल भारत सरकार के संकल्प द्वारा 1950 में गठित किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया है। देखते हैं 14वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं इसका विश्लेषण। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हैं। देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, डी प्रधानमंत्री। 17वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। नीति आयोग के विषय में विकल्प बी सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। इसका विश्लेषण है कि नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित हैं, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्थान का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर की स्थापना की गई। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री। इसका विश्लेषण है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ध्यातव्य है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 20वां क्वेश्चन है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है।
तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। देखते हैं इसका विश्लेषण, तो वही है, इसका सही आंसर विकल्प ए था। 21वां क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, पी चिदम्बरम। देखते हैं इसका विश्लेषण। पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया 4 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दो वक्तव्यों में से एक कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है कि पहला इसमें कथन कह रहा है ए योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। और कारण आर कह रहा है कि यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकारों एवं संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु भी आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। 23वां क्वेश्चन है कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, एम.वी. माथुर ने। देखते हैं इसका विश्लेषण। एम.वी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। अगला 24वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को। देखते हैं इसका विश्लेषण। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद है। अन्य तीनों विकल्प सत्य हैं। देखते हैं 26वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद, पहला कथन है इसमें कि राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। दूसरा है राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। और तीसरा है राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। और चौथा है योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें सही स्टेटमेंट है। देखते हैं इसका विश्लेषण। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना। दूसरा इसमें पॉइंट है कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। और चौथा है समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह करना। योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जाता था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसमें दे रहा है विकल्प ए, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी कह रहा है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है सी, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। देखते हैं 28 यानी कि 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो इसमें देखते हैं पहला प्रधानमंत्री, दूसरा अध्यक्ष वित्त आयोग का अध्यक्ष, तीसरा है संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और चौथा है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर विकल्प यानी कथन 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। यानी कि इसमें दूसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष इसकी रचना में हेल्प नहीं करते, यानी कि रचना नहीं करते हैं, सहायक नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान किया गया है। नंबर 1, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में होते हैं।
और दूसरा इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, तीसरा है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और चौथा है सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक तथा पांचवा है योजना आयोग के सदस्य। योजना आयोग के सदस्य। देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। देखते हैं इसका विश्लेषण। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता है। योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता था। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है, कौन पार्ट प्ले करता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सचिव। योजना आयोग के सचिव इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला 32वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों, योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रिवीजन, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट और जितने भी महत्वपूर्ण PYQ थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगला टॉपिक मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, लोकपाल और उसके महत्वपूर्ण आयोग। दोस्तों, यदि आपको मेरी योजना आयोग और नीति आयोग की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए लगातार घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज जो चल रही है उसकी वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिविजन लगातार करते रहिए, क्योंकि GS के अंदर घटना चक्र की जो सीरीज आती हैं GS की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ इससे अलावा आपको कहीं से GS पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स भी मिल रहा है और उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको PYQ भी मिल रहे हैं। और ये वह सभी क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और PCS जो भी स्टेट PCS की परीक्षा है उनसे इतर यानी कि उनसे हटके जो भी परीक्षाएं वनडे की पूछी जाती हैं उन सभी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप यहीं से रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।